Second example for the how we can construct a Turing machine for the language L equals to a की पावर n b की पावर n where n greater than equals to 1, right? अब देखो कैसे इसको सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए जब हम सॉल्यूशन इसका करेंगे तो व्हाट विल बी द लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या होगी, L विल बी, अगर n की वैल्यू 1 है तो ए बी होगा, n की वैल्यू 2 है तो क्या डबल ए डबल बी, और n इज 3 देन ट्रिपल ए एंड ट्रिपल बी एंड सो ऑन, राइट? सो अब अगर हमारे पास ये दिया हुआ है तो ट्यूरिंग मशीन काम कैसे करता है। तो लेट्स से वी हैव ए सेलेक्ट ए स्ट्रिंग w, w इक्वल्स टू ए बी और b, राइट? तो हमारे पास ये स्ट्रिंग दी गई है, तो हमारे पास हमने क्या लिया ए बी और b, और यहाँ पे क्या रहेगा ब्लैंक। तो सबसे पहले क्या करेगा, जो रीडिंग हेड है इट विल रीड सिंबल ए, किसको रीड करेगा, ए को, और इस ए को रीड करने के बाद किस में चेंज करेगा, लेट से एक्स में, राइट? एंड मूव किधर करेगा, राइट में मूव करेंगे, जब तक मूव करेंगे जब तक क्या ना मिल जाए बी। जैसे ही बी मिलेगा इस बी को किस में चेंज करेगा, वाई में, राइट? अब जब आप यहाँ से जा रहे होंगे एक्स में चेंज करने के बाद ए को, तो आपको जितने भी रास्ते में ए मिलेंगे उन सबको आप ए रहने देंगे और मूव करते चले जाएंगे राइट में जब तक आपको बी ना मिल जाए, राइट? आपने मूव किया किधर, राइट में। अब जैसे ही वाई मिलेगा यू विल मूव टू दी लेफ्ट, किधर मूव करोगे, लेफ्ट में मूव करोगे। कब तक, जब तक आपको एक्स ना मिल जाए। अब रास्ते में जितने भी ए मिलेंगे या जितने भी आपको वेरिएबल मिलेंगे या जितने भी आपको सिंबल, इनपुट सिंबल मिलेंगे, ए मतलब ए मिलेगा, एक्स कुछ भी मिले, वो तब तक क्या करते जाएगा, मूव करते जाएगा लेफ्ट में जब तक क्या ना मिल जाए एक्स। जैसे ही एक्स मिलता है वो मूव किधर करना शुरू करता है, रीडिंग हेड राइट में। राइट में क्या मिलता है, ए, इस ए को किस में चेंज करता है, वो अगेन एक्स में, और मूव किधर करना शुरू कर देता है फिर से राइट में। कब तक, जब तक बी ना मिल जाए। तो जब मूव करेंगे ए मिलेगा, ए को छोड़ देंगे, रास्ते में वाई और मिलेगा, अब इस वाई को भी छोड़ देंगे, और ये मिलेगा बी। जैसे ये बी मिलेगा इसको हम किस में चेंज कर देंगे, वाई में। चेंज करने के बाद वी विल अगेन मूव टू दी लेफ्ट, ये राइट हुआ था, हम किधर मूव करेंगे, लेफ्ट में। लेफ्ट में मूव करोगे तो कब तक मूव करना है, रास्ते में अब जब वापस जाओगे यहाँ के बाद वाई भी मिलेगा, ए भी मिलेगा, इन सबको छोड़ते चलेंगे जब तक एक्स ना मिल जाए। जैसे ही एक्स मिलेगा देन फिर से हम क्या करेंगे, एक्स को राइट मूव करेंगे, राइट मूव करेंगे, क्या मिलेगा ए, और इस ए को किस में चेंज करना है, एक्स में, एंड देन वी विल मूव टू दी राइट, और जब तक राइट मूव करेंगे जब तक क्या ना मिल जाए बी। बी मिलेगा तो इसको किस में चेंज करेंगे, वाई में। अब देखो जितने भी ए थे वो एक्स में चेंज हो गए, जितने बी थे वो वाई में चेंज हो गए। अब इतना होने के बाद आप फिर से किधर मूव करना शुरू करोगे, राइट में मूव करना, लेफ्ट में मूव करना शुरू करोगे। क्यों, जब तक आपको एक्स ना मिल जाए, जितने वाई मिलेंगे वो छोड़ेंगे, जैसे ही एक्स मिलेगा तो एक्स मिलने के बाद हम किधर मूव करेंगे, राइट में। और जब राइट मूव करते हैं तो एक्स के बाद जस्ट इमीडिएट क्या मिल रहा है, वाई, तो वाई के लिए तो कोई ट्रांजिशन है नहीं, तो हमें वाई के लिए ट्रांजिशन क्रिएट करना पड़ेगा, देन वी विल मूव टू दी फाइनल स्टेट। तो ट्यूरिंग मशीन में क्या होता है, कैसे पता चलेगा इक्वल नंबर ऑफ ए और इक्वल नंबर ऑफ बी है या नहीं है। तो जितने एक्स थे वो, जितने ए थे वो एक्स में कन्वर्ट हो जाने चाहिए, और जितने बी थे वो वाई में कन्वर्ट हो जाने चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो हम कहते हैं कि हाँ इक्वल नंबर ऑफ ए और इक्वल नंबर ऑफ बी को एक्सेप्ट कर रहा है, अदरवाइज नहीं करेगा। अब देखिए क्या होगा, हम इसका ट्यूरिंग मशीन बना लेते हैं, राइट? अब देखो क्या है, सबसे पहले इनपुट टेप हमने लिया, इनपुट टेप हमने ये ले रखा है। यहाँ पे क्या है हमारे पास, वी हैव ए और ए फिर बी और बी एंड ब्लैंक, राइट? देखिए सबसे पहले आप किसको रीड करेंगे, इनपुट सिंबल ए को। तो हमने क्या किया, लेट्स से वी आर ऑन Q0 स्टेट, राइट? इनपुट सिंबल इज ए को किस में चेंज करना है, एक्स में, और किधर मूव करना है, राइट में। राइट में कौन सी स्टेट मिली, लेट्स से Q1। तो आपने इस ए को किस में चेंज कर दिया, मैं इसको चेंज करके दिखाता हूँ आपको। इस ए को किस में चेंज किया आपने, एक्स में। किस में चेंज कर दिया हमने, एक्स में, और किधर मूव हो गए, राइट में मूव हो गए। अब राइट में जब मूव हो रहे हैं तो जितने भी ए मिलेंगे, ये वाला ए, ये वाला ए, सबको अनचेंज रहने देंगे, राइट में मूव करते चले जाएंगे जब तक क्या ना मिल जाए बी। तो अब देखो क्या होगा, आपने, मैंने क्या बताया था, क्या होता है ट्रांजिशन फंक्शन, इट इज क्यू इंटू गामा और क्यू इंटू गामा इंटू डी। क्यू क्या है आपका, Q0, गामा इज इनपुट टेप, टेप सिंबल यहाँ पे क्या था, ए था। हम कहाँ जा रहे हैं, इस प्रेजेंट स्टेट इज दिस, करंट इनपुट सिंबल इज दिस, एंड वी आर रीचिंग टू नेक्स्ट स्टेट Q1, और
इस ए को मैंने किस में चेंज कर दिया, एक्स में, और किधर मूव किया, राइट में। ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट हो। अब देखो, तो मुझे क्या करना है, इनपुट सिंबल इज ए को ए रहने देना है और किधर मूव करना है, राइट में। कब तक, जब तक बी ना मिल जाए। तो जितने ए आएंगे वो सब यहीं घूम के हो जाएंगे। अब जैसे ही आपको बी मिलेगा, बी को किस में चेंज करना है, मैं इसको थोड़ा सा इधर कर लिख लेते हैं। जैसे ही आपको बी मिलेगा, बी को किस में चेंज करना है, वाई में, और मूव किधर करना है, लेफ्ट में, एंड यू विल रीच टू स्टेट Q2, राइट। अब ये वाला जो बी था ये किस में चेंज हो गया है, क्योंकि आपका जो रीडिंग हेड है वो यहाँ से हट के कहाँ पहुँच गया था, ये पहुँच गया था यहाँ पे, और यहाँ पे क्या मिला था, बी। इस बी को किस में चेंज कर दिया, वाई में। अब आप जैसे ये मिलेगा, ये किधर मूव करना शुरू करेगा, लेफ्ट की साइड। जब ये लेफ्ट की साइड मूव करेगा तो इधर क्या मिला, ए। तो हम क्या करें, जितने भी ए हैं वो ए ही रहने देंगे और मूव किधर करेंगे, लेफ्ट में। तो पहला ए गया, दूसरा ए गया। अब जैसे ही ये ए सब चले जाएंगे तो हमें कब तक लेफ्ट मूव करना, जब तक एक्स ना मिल जाए। जैसे ही एक्स मिलेगा, तो एक्स मिलेगा तो क्या होगा, देखो, जैसे ही एक्स मिलेगा, जैसे ही आपको क्या मिलेगा, इधर लेफ्ट करते हैं, ये चला गया, ये चला गया। जैसे ही एक्स मिलेगा, एक्स को एक्स रहने देंगे एंड वी विल मूव टू दी राइट। और राइट मूव करने के बाद आप कहाँ गए, Q0। तो जैसे ही राइट आपने मूव किया तो अब आपको अब आपको इनपुट सिंबल कौन सा मिला, ए। इस ए को आपको किस में चेंज करना है, एक्स में। किस में चेंज करना है, एक्स में आपने कर दिया, राइट। तो ए चेंज हो गया एक्स में। अब जितने भी, अब आगे आप राइट मूव करना शुरू करेंगे, जितने ए मिलेंगे उनको हम छोड़ के चलेंगे। ए छोड़ दिए, अब आपको वाई भी तो मिलेगा, तो वाई को वाई रहने देंगे और मूव किधर करेंगे, राइट में। वाई को वाई रहने देंगे, मूव किधर करेंगे, राइट में। एंड कब तक, जब तक बी ना मिल जाए। जैसे ही बी मिलेगा, जैसे ही बी मिलेगा, बी को क्या करोगे, बी को वाई में चेंज करोगे और मूव किधर करोगे, लेफ्ट में। बी, ये वाला बी किस में चेंज हो गया, वाई में चेंज हो गया, और मूव किधर किया, लेफ्ट में। जब आप लेफ्ट मूव करना शुरू करोगे तो यहाँ से आने के बाद आपको अब पहले क्या मिलेगा, वाई और मिलेगा। तो वाई को वाई रहने देंगे और मूव किधर करेंगे, लेफ्ट में। फिर जितने ए मिलेंगे ए ही रहेंगे और हम मूव करते जाएंगे राइट में, जब तक क्या ना मिल जाए, एक्स। जैसे ये दूसरा एक्स मिलेगा, हम कहाँ जाएंगे, Q0 स्टेट पे, और मूव किधर करेंगे, राइट में। राइट में क्या मिलता है, इनपुट सिंबल हमें ए। इस ए को किस में चेंज कर रहे हैं हम, एक्स में। हमने किस में चेंज कर दिया, एक्स में चेंज हो गया। अब एक्स में चेंज होने के बाद देखो, हमने इस ए को किस में चेंज कर दिया, एक्स में, राइट। और मूव किधर करना शुरू कर देंगे हम, राइट साइड में। कब तक, जब तक बी ना मिल जाए। तो जितने वाई होंगे, वाई के वाई को हम स्किप करते चलेंगे, राइट में मूव कर देंगे। जैसे ही बी मिलेगा, इस बी को किस में हम चेंज करेंगे, वाई में चेंज करेंगे। मैंने इस बी को किस में चेंज कर दिया, वाई में चेंज कर दिया, और मूव किधर करना शुरू करेंगे, लेफ्ट में। तो लेफ्ट में जब मूव करते जाएंगे, कब तक, जब तक एक्स ना मिल जाए। जैसे ही ये एक्स मिलेगा, आप किधर मूव करोगे, राइट में। राइट में इधर Q0 स्टेट पे जाओगे एंड वी विल मूव टू स्टेट Q0, और Q0 के राइट मूव करने पे एक्स के बाद क्या मिलता है, वाई। बट वाई के लिए तो कोई ट्रांजिशन है ही नहीं, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, Q0 से एक स्टेट ट्रांजिशन एज लेंगे। क्या, वाई को वाई रहने देंगे। देखो दोबारा से देखो, वाई को क्या करेंगे, वाई को हम वाई रहने देंगे और मूव किधर करेंगे, राइट में। एंड वी विल रीच टू स्टेट Q3, राइट। अब पहला वाई चला गया। अब जितने भी वाई मिलेंगे उन सारे वाई को वाई रहने देंगे और मूव किधर करेंगे, राइट में। और राइट में कब तक मूव करेंगे, जब तक आपको ब्लैंक ना मिल जाए। जैसे ही ब्लैंक मिलेगा, ब्लैंक को ब्लैंक रहने देंगे और मूव करते करेंगे राइट में, एंड वी विल रीच टू स्टेट Q4, एंड दिस विल बी अवर फाइनल स्टेट। दिस स्टेट ऑल्सो नोन एज हॉल्ट ऑफ द मशीन, राइट। ये हमारा क्या हो गया, पूरा का पूरा ट्यूरिंग मशीन हो गया है, राइट। अब आप और न्यूमेरिकल करेंगे तो अंडरस्टैंडिंग बनेगी। अब देखो, इसका मैंने क्या बताया, ट्यूरिंग मशीन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिशन ग्राफ, जैसे ये बनाया। और दूसरा क्या, विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिशन टेबल। अब देखो ट्रांजिशन टेबल हम कैसे बनाते हैं, लेट्स सी हाउ वी कैन ड्रॉ ट्रांजिशन टेबल विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रांजिशन ग्राफ। तो हम ट्रांजिशन टेबल देखो कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं जितने हमारे पास स्टेट्स हैं, तो हमने स्टेट्स इस तरह के ट्रांजिशन टेबल बनेंगे। स्टेट्स के कौन कौन से हमारे पास, Q0, Q1, Q2, Q3 एंड Q4। दिस इज अवर फाइनल स्टेट एंड दिस इज इनिशियल स्टेट। इनपुट सिंबल कौन कौन से टेप सिंबल, एक तो A है, एक क्या है, B है, फिर क्या है, X,
फिर क्या है y और फिर क्या है ब्लैंक। अब Q0 पे a इनपुट करने पे आप क्या कर रहे हैं, Q0 के a इनपुट करने पे आप कैसे क्या कर रहे हैं, देखो Q0 पे अगर a इनपुट कर रहे हैं, a को किस में चेंज कर रहे हो, x में, ठीक है। कौन सी स्टेट पे जा रहे हो, Q1, और मूव किधर कर रहे हो, राइट में। कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे, सॉरी इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखिए, ऐसे नहीं, इसको क्या करेंगे, ये ट्रांजिशन टेबल जब हम बनाएंगे तो ट्रांजिशन टेबल देखो क्या होगी कि ट्रांजिशन टेबल में सबसे पहले हम लेंगे क्या, स्टेट्स, फिर क्या लेंगे हम उसके इनपुट सिंबल जो भी इनपुट टेप में हमारे आए थे। देन Q0 स्टेट हम लेंगे, Q0 का A इनपुट करने पे A को आप किस में चेंज कर रहे हो ग्राफ में, X में। A को किस में चेंज कर रहे हो, X में, पहले आप उसे लिखेंगे। देन कौन किधर मूव कर रहे हो, R मतलब राइट, और कौन से स्टेट पे जा रहे हो, Q1। इस तरीके से दोबारा से देखिए क्या होगा। सबसे पहले आपने Q0 स्टेट पे क्या इनपुट किया, Q0 स्टेट पे आपने इनपुट किया A। इस A को किस में चेंज कर रहे हो, X में। जिसमें चेंज कर रहे हो पहले वो लिख दीजिए, क्योंकि ये रीड किया और उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या राइट किया, X। मूव डायरेक्शन कौन सी ली, R, और स्टेट कौन सी है, Q1। फिर Q0 से B के लिए कोई ट्रांजिशन है, नो। X के लिए कोई है, नो। Y के लिए क्या है, Y को आपने क्या रहने दिया, Y, और मूव किधर किया, राइट में, और स्टेट कौन सी आ गई, Q3। ब्लैंक के लिए कुछ है Q0 से, नो, उसको डैश छोड़ दिया। अब Q1 स्टेट पे आते हैं। Q1 स्टेट के लिए A से कुछ है, यस। A को क्या रहने देना, A, मूव किधर करना है, राइट में, और स्टेट कौन सी रहेगी, Q1। B के लिए क्या है, इस B को किस में चेंज कर रहे हो आप, Y में, और मूव कौन सा ले रहे हो, लेफ्ट, और स्टेट कौन सी हो जाएगी, Q2। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। देन X के लिए कुछ है, नो। Y के लिए कुछ है, यस। Y को हम क्या रहने देंगे, Y रहने देंगे, और मूव किधर करेंगे, राइट में, और स्टेट कौन सी रहेगी हमारी, Q1। ब्लैंक के लिए कुछ है, नो। देन Q2 पे आते हैं। जब हम Q2 पे आते हैं, A के लिए कोई ट्रांजिशन है, यस। A को हम क्या रहने देंगे, A ही रहने देंगे। मूव किधर कर रहे हैं, राइट, लेफ्ट में, और स्टेट कौन सा है, Q2। B के लिए कुछ है, नो। X के लिए कुछ है, यस। X को X रहने देंगे, मूव किधर करेंगे, राइट में, एंड यू विल रीच टू स्टेट Q0। आप कहाँ जा रहे हैं, Q0 स्टेट पे जा रहे हैं। जैसे भी आपकी जिधर एज जा रही है वो लिखेंगे। देखो आपको क्या करना है, जैसे ये हमारे पास 3 चीज़ें दी गई हैं एज पे, तो ये पहले वाला है, इसको छोड़ देते हैं। जिसमें चेंज किया, जिस डायरेक्शन में मूव किया, और किस स्टेट पे पहुंच रहे हैं, वो टेबल में लिखते हैं, राइट। अब देन अब क्या आता है, Y के लिए कुछ है Q2 से, यस। Y को Y रहने देंगे, मूव करेंगे लेफ्ट में, और कहाँ रहेंगे हम, Q2। ब्लैंक के लिए कुछ है, नो। Q3 पे आते हैं। Q3 के लिए A पे कुछ है, नो। B के लिए कुछ है, नो। X के लिए भी नहीं है। Y के लिए क्या है, यस। Y के लिए Y रहेगा, और मूव किधर करोगे, राइट में, एंड यू विल रीच टू स्टेट Q3, और तो कहीं आप जा नहीं रहे हैं। ब्लैंक के लिए क्या है, यस। ब्लैंक के लिए क्या है, ब्लैंक को ब्लैंक रहने देंगे, मूव करेंगे राइट में, एंड वी विल रीच टू स्टेट Q4, और Q4 पे कुछ भी नहीं है, राइट। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्यूरिंग मशीन with the help of transition graph or transition table, right?